अगर आप रोज अपने घर के मंदिर में शंख, घंटी और दीपक रखते हैं तो ये बात आपको आज ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी तरक्की क्यों रुक गई, घर में पैसे क्यों नहीं टिकते या बिना वजह तनाव और परेशानी क्यों बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घर के मंदिर में रखी 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। शंख, घंटी और दीपक, ये तीनों चीजें केवल पूजा का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये आपके घर की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। लेकिन अगर इनसे जुड़ी गलतियां हो जाएं, तो यही चीजें आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां दीपक की रोशनी होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन बहुत से लोग दीपक जलाते समय एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो दीपक को सही दिशा में नहीं रखते। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर आप दीपक को गलत दिशा में रखते हैं तो इसका असर उल्टा पड़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती है बुझा हुआ दीपक मंदिर में छोड़ देना। बहुत से लोग दीपक जलाते हैं और जब वो बुझ जाता है तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बुझा हुआ दीपक इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं। इसलिए जब भी दीपक बुझ जाए उसे तुरंत साफ करें और दोबारा जलाएं। अब बात करते हैं घंटी की। पूजा के समय घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि घंटी की आवाज से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन यहां भी लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कई लोग घंटी को जमीन पर रख देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। घंटी को हमेशा ऊंचाई पर या मंदिर के अंदर सही जगह पर रखना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि घंटी बजाते समय आपका मन शांत होना चाहिए। अगर आप गुस्से में या तनाव में घंटी बजाते हैं तो उसका असर उल्टा हो सकता है। इसलिए पूजा करते समय हमेशा शांत और सकारात्मक मन से ही घंटी बजाएं। अब बात करते हैं शंख की। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखना बहुत शुभ होता है। लेकिन शंख के साथ भी कुछ गलतियां जुड़ी हुई हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती है शंख को बिना धोए इस्तेमाल करना। बहुत से लोग शंख बजाते हैं लेकिन उसे साफ नहीं करते। ऐसा करना गलत है। हर बार शंख बजाने से पहले उसे साफ पानी से धोना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी गलती है शंख में पानी भरकर रात भर रखना। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आ सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। शंख को हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए, तभी उसका सही प्रभाव मिलता है। दोस्तों, ये तीनों चीजें दीपक, घंटी और शंख आपके घर की ऊर्जा को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप इनका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। लेकिन अगर आप इनसे जुड़ी गलतियां करते रहेंगे तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी एक ऐसी गुप्त गलती बाकी है जो अगर आपने कर दी तो आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। और यही गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं बिना जाने। इस गुप्त बात को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा।
क्योंकि आगे जो जानकारी मैं देने वाला हूं वो आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी गुप्त गलती है जो अगर आप कर रहे हैं तो आपकी पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है मंदिर में रखी इन तीनों चीजों की सफाई और शुद्धता को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग रोज पूजा तो करते हैं, लेकिन शंख, घंटी और दीपक को ठीक से साफ नहीं करते। धीरे धीरे उन पर धूल, तेल और गंदगी जम जाती है। और शास्त्रों के अनुसार जहां गंदगी होती है वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और शांति बनी रहे तो इन चीजों की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है। हर हफ्ते कम से कम एक बार शंख को साफ पानी से धोएं, घंटी को कपड़े से साफ करें और दीपक को अच्छे से धोकर उसमें नया तेल डालें। अब एक और गुप्त बात, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मंदिर में टूटी फूटी या खराब चीजें रखे रहते हैं। अगर आपका दीपक टूटा हुआ है, घंटी में दरार है या शंख खंडित हो चुका है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। और यही कारण होता है कि कई बार पूजा करने के बावजूद भी घर में शांति नहीं रहती। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली उपाय की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत तेजी से बदले तो रोज शाम के समय एक छोटा सा दीपक जलाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और दीपक जलाते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें। फिर उसी समय एक बार शंख बजाएं और उसके बाद घंटी बजाएं। ये तीनों काम एक साथ करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ध्यान रखें, ये उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो आप खुद अपने जीवन में फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों, पूजा केवल एक क्रिया नहीं है, ये आपकी ऊर्जा और विश्वास का मेल है। जब आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा अपने आप पर बरसने लगती है। लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देती हैं। इसलिए आज से ही इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। दोस्तों, अब तक आपने जो बातें सुनी वो बहुत महत्वपूर्ण थीं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि कई लोग ये सब नियम जानते हुए भी एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, और वो गलती है पूजा में मन का न होना। जी हां, अगर आप रोज दीपक जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख भी बजाते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और होता है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को वस्तुओं से ज्यादा आपकी भावना और भक्ति प्रिय होती है। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो सबसे बड़ी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए जब भी आप मंदिर में जाएं, अपने मन को शांत करें, कुछ पल आंखें बंद करके बैठें और भगवान का ध्यान करें। फिर धीरे धीरे दीपक जलाएं, घंटी बजाएं
और शंख का नाद करें। अब एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी पूजा करते समय जल्दबाजी न करें। बहुत लोग सुबह जल्दी जल्दी में पूजा कर लेते हैं, बस नाम के लिए, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। भले ही आप 5 मिनट पूजा करें, लेकिन पूरे मन से करें। अब बात करते हैं एक आखिरी गुप्त संकेत की। अगर आपके घर में बार बार दीपक बुझ जाता है, या शंख बजाते समय आवाज सही नहीं आती, या घंटी बजाने पर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है। हर शनिवार या मंगलवार के दिन अपने मंदिर में एक दीपक जलाएं और भगवान के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल बदलने लगा है, तनाव कम हो रहा है और शांति बढ़ रही है। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से और सच्चे मन से करने की। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी और के जीवन को भी बदल दे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही गुप्त, रहस्यमय और काम की बातें लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।